नमस्कार, मैं लक्ष्मण पाल, आप देख रहे हैं शुद्ध समाचार। क्योंकि बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है, क्योंकि आज बिहार में विधानसभा का फ्लोर टेस्ट है। कौन किसके पास कितने विधायक हैं, किसके पास कितने विधायक है, आज टेस्ट होगा कि सरकार जदयू की और बीजेपी की चलेगी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस पे यही सब चर्चा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 6 विधायक, 5 विधायक जदयू के गायब बताए जा रहे हैं, 5-6 विधायक बीजेपी के गायब बताए जा रहे हैं। तो 1-2-3 विधायक जो हैं वो आरजेडी के गायब बताए जा रहे हैं, 2-3 विधायक कांग्रेस के। तो ऐसे आज कल ऐसे बातें आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के पास कितने विधायक हैं और जदयू कितने विधायक हैं और बीजेपी कितने विधायक। आज तो ये नौवा कौ गो बार है तो सामने ही आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम को तेजस्वी के घर पे पुलिस ने छापे मारी थी। पटना एसपी ने उनके आवास पे छापे मारे थे, क्योंकि चेतन आनंद हैं जो आनंद मोहन के बेटे हैं, आरजेडी के विधायक हैं, उनके भाई हैं जो उन्होंने एफआईआर लिखवाया है शायद कि हमारे भाई को किडनैप कर लिया है तेजस्वी यादव ने। इसको लेकर यह बात छापेमारी की हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं तब से आरजेडी परिवार पर लगातार हमला हो रहा है, राजनीतिक हमला और प्रशासनिक हमले। लगातार जब वो अलग हो रहे थे नीतीश कुमार तब आपने देखा था कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती, राबड़ी देवी सबसे पूछताछ हो चुकी है। अभी जमानत भी मिला है मीसा भारती और राबड़ी देवी को। तो ऐसा हो रहा है लगातार। लेकिन ये दबाने की कोशिश है किसी तरह। अब सत्ता की इतना पावर, इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि आरजेडी को और लालू और तेजस्वी यादव को इतना दबाया जाने की यह खेल चल रहा है खुल्लम खुल्ला कि किसी तरह कुचल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी अब देखे होंगे कभी भी सत्ता में कौन आ जाता है। एक बार आपने देखा था कि किस तरह से आरजेडी के विधायकों को विधानसभा से घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया था। तो फिर सत्ता में बीजेपी आई, बीजेपी नहीं आरजेडी जब आई सत्ता में तब लह डंडा पिटाई हुई थी बीजेपी के सांसद विधायकों को। तो ऐसा होता है, ये भूलना नहीं चाहिए बीजेपी को, जदयू को, नीतीश कुमार को तो अब कार्यकाल रह गया लगभग साल भर के बाद जब हटेंगे तो उनका क्या दशा होगा ये तो वही जानेंगे। और उसके बाद बीजेपी को लग रहा है कि हम आजीवन सत्ता में रहेंगे, तो जब तक हमेशा हम ही रहेंगे। तो ये भी नहीं, जब देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस हार गई तो बीजेपी किस गली की चीज है जिसने अपने आज़ादी के लिए लाखों कुर्बानियां दिया, हजारों क्रांतिकारी मारे गए, कांग्रेस के हजारों शक्ति है। तो बीजेपी को भी यह पता होना चाहिए कि हम भी हार सकते हैं। और लगातार विपक्ष पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं, जैसे कि अब ये हो गए केजरीवाल के ऊपर लगातार ईडी का समन आ रहा है, जबकि ये है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, अभी इनका एक पैसा का सबूत नहीं मिला है ईडी सीबीआई को। लेकिन कोई सबूत मिला होगा तो उनको तुरंत दिखाना चाहिए कोर्ट में। लेकिन कोई सबूत आज तक नहीं दिखाया कि कितना पैसा पकड़ा गया, कहाँ पैसा है, किसने, तो कुछ नहीं। केवल अभी जांच हो रहा है, जांच के नाम पर केवल रखे गए हैं जेल में। जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके ही पार्टी के हैं, छुट्टे घूम रहे हैं। बहुत से नेता बीजेपी के, हेमंत विश्वकर्मा हो गए, येदियुरप्पा हो गए, अजीत पवार हो गए, छगन भुजबल हो गए, बहुत शिवराज सिंह चौहान हो गए, कई से लोगों का केस अभी चल रहा है और सब घूम रहा है। लेकिन विपक्ष के जितने नेता हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब शाम को तेजस्वी यादव घर पर छापे मारे गए तो साफ दिखा कि यह एक सत्ता के दुरुपयोग है और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि चेतन आनंद तेजस्वी यादव के साथ आग तापते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। तो ये सब है, लेकिन फिर भी एक किसी तरह एक पूरा गुंडई कहा जाता है, सत्ता का गुंडई, वो गुंडई दिखाने की कोशिश में बिहार में चल रहा है, पूरे भारत भर में। जैसे कि अब देखेंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है कार्रवाई, किस तरह से। लेकिन वही हेमंत विश्वकर्मा हो गए, अजीत पवार हो गए, उनके समर्थन में है, येदियुरप्पा हो गए, रमन सिंह हो गए चाउर घोटाला में, तो कई ऐसे नेता